नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा मोटिवेशन में। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर निकले। वहां उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस पंडित का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आने लगा, तो अर्जुन ने उस पंडित को अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते ही अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली निकाली और उस पंडित जी को दे दी। इधर पंडित जी बहुत खुश हुए, मन में सोचने लगे कि वाह, क्या बात है, भगवान के दोस्त ने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी है। इतना सोचते हुए पंडित जी ने भगवान को और अर्जुन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद वो चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। जैसे ही वो जाने लगे, पंडित जी बहुत खुश जा रहे थे और सोच रहे थे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियाँ मेरी जिंदगी में आ गई। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ से सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली देखी और उसने पंडित जी को लूट लिया। पंडित जी माथा पीटते रह गए और अपने भाग्य को कोसने लगे। पंडित जी दुखी मन से घर पहुँचे और सारी घटना अपनी पत्नी को उन्होंने बताई कि आज कैसे जिंदगी में खुशियाँ आईं, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश सब कुछ लुट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई। ऐसी किस्मत को लेकर अब क्या था। अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उनकी नज़र उसी पंडित जी पर पड़ी जो कि भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन ने फिर से पंडित जी को अपने पास बुलाया और अर्जुन बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने से सिक्कों से भरी हुई थैली दी थी, तो फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो। तो पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, अब चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, इसकी कीमत भी नहीं आंकी जा सकती थी, वो निकालकर अर्जुन ने उस पंडित को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान व्यक्ति भी हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो भूत भविष्य सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। तो अब पंडित जी झोपड़ी जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पत्नी जी घर पर नहीं है। वो पानी भरने के लिए एक घड़ा लेकर नदी के पास गई हुई थी। अब इधर पंडित जी वो जगह खोजने लगे कि इस बेशकीमती मोती को मैं कहाँ छिपाऊं कि इसे कोई चोरी ना कर सके। तभी पंडित जी ने एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा देखा। उन्होंने उस बेशकीमती मोती को उसी के अंदर रख दिया और अब पंडित जी निश्चिंत हो गए कि अब ये कोई चोर नहीं चुरा पाएगा।
मोती को उस घड़े में रखकर पंडित जी चिंता मुक्त हुए और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली। अब पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित जी की पत्नी, जो नदी से घड़े में पानी भरकर ला रही थी, उनका पैर दुर्भाग्यवश एक झाड़ में फंस गया और उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से पानी का घड़ा नीचे गिरकर फूट जाता है। पत्नी खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती हैं और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर आती हैं। दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित जी ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया हुआ था। अब वो घड़ा जब पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। इधर पत्नी वही घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो पंडित जी घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गए। पंडित जी बोले, ये क्या कर दिया आपने? ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी? तो पत्नी जी बोली कि पहले वाला घड़ा फूट गया था, इसलिए मैं पानी भरने के लिए ये घड़ा ले गई। पंडित जी तुरंत उठे और मटके के अंदर झांकने लगे तो उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित जी बहुत उदास हुए और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगे। पत्नी ने पूछा तो पंडित जी ने सब बता दिया। पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने निकले। अब 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा। भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे। लेकिन एक दिन फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन उसी नगर में घूमने के लिए निकले। अर्जुन ने फिर से उन्हीं ब्राह्मण देव को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन ने फिर से उस पंडित को अपने पास बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ? अब आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? पंडित जी बोले कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने वो मोती छिपा के एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की नजर ना पड़े और चोरी ना हो जाए। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दिए और बोला कि आप एक काम कीजिएगा, अब घर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से आप हमेशा जाते हो। वो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित जी रास्ते भर सोचते रहे कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा धन देकर के मदद की थी और इतनी ज़्यादा धन देकर के मेरी मदद करनी चाहिए। वो मेरा दुर्भाग्य था जो मुझे सुख नहीं मिला, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए हैं भला। अब इन 2 पैसों से क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में पंडित जी ये सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी के किनारे एक मछुआरा अपने साथ जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किसी काम के तो हैं नहीं, तो क्यों ना मैं इस मछुआरे को देकर इस मछली की जान बचा लूं। पंडित जी ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आज़ाद कर दो। तो मछुआरे ने वो मछली पंडित जी को दे दी। पंडित जी वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली और कमंडल में पानी था, जिससे मछली की जान बच गई। तो अब पंडित जी ने नदी के किनारे जाना शुरू किया ताकि वो मछली को नदी में छोड़ दें। जैसे ही पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया
मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि कमंडल में वही कीमती मोती जो उन्हें अर्जुन ने दिया था चमक रहा था। पंडित जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिरकर पंडित जी के कमंडल में आ गई थी और उस मोती को कमंडल में उगल दिया था। इधर पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। तो जब वो चिल्ला रहे थे उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने पंडित जी के सोने की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने पंडित जी की आवाज़ सुन ली और उसको लगा कि पंडित जी ने मुझे पहचान लिया है। पंडित जी मुझे ही बोल रहे हैं कि मिल गया। लगता है इस बार वो मुझे राजा से सजा दिलवा कर ही रहेंगे। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देख लुटेरा दौड़ करके आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो आपके सोने के सिक्कों वाली थैली और मुझे जाने दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली थी और दूसरे हाथ में वो मोती था। सब कुछ अच्छा हो गया, जो खोया था सब मिल गया। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भगवान ये आपकी कौन सी लीला है? भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने उस पंडित की इतनी मदद की, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, सोच की है। जब तुमने पंडित की मदद के लिए पंडित को जो कुछ दिया था, तब तक पंडित सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो बस खुद ही खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो आज उसने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के बारे में सोचा। अब ऐसे में जहाँ उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी, तो कर्म ना होना खेल दिखा दिया और पंडित को उसके कर्म का फल मिल गया। कर्मों ने अपना खेल दिखाया और उसको अपना फल भी मिला। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अच्छे कर्म खुद चलकर आते हैं। तो इसीलिए जिंदगी में कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो सच्चे दिल से उसकी मदद जरूर करना। जब आप किसी की दिल से मदद करोगे तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही, साथ में सामने वाले की दुआ भी मिलेगी। और सच्चे दिल से निकली हुई दुआ बहुत काम आती है, बड़ा चमत्कार कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि धार्मिक कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यदि ऐसा है तो इसे खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।